इधर एक दो दिन से सोशल मीडिया पर हमने एक अमेरिकी लेडीज का भी छठ का गीत गाते हुए देखा। इसे इसका इतना महत्व क्यों है छठ का? यह प्रथा कहां से प्रचलित हुई? क्योंकि सूर्य जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। कोई विशेष जाति धर्म का यह पर्व नहीं है। इस पर्व को मनाने वाला मात्र एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। नमस्कार। आज छठ के इस महापावन पर्व पर आप सभी दर्शकों, सभी छात्रों, सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। आज जो छठ मनाया जा रहा है, यह छठ पहले जमाने में हमारे एक खास एरिया तक, खास क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन अब इसका व्यापक प्रचार प्रसार इतना हुआ कि अब यह इस देश के हर कोने में मनाया जाता है। और देश ही नहीं बल्कि इस देश के लोग जिन जिन देशों में, अलग अलग देशों में रहते हैं, वो भी इसके महत्व को वहां पर बढ़ावा दे रहे हैं और वहां पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इधर एक दो दिन से सोशल मीडिया पर हमने एक अमेरिकी लेडीज का भी छठ का गीत गाते हुए देखा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह महापावन पर्व पूरे विश्व पटल पर कैसे फैल रहा है, इसका इतना महत्व क्यों है छठ का। तो सबसे जरूरी हो जाता है कि छठ का जो ओरिजिन है, जो महत्व है, उस महत्व को अगर हम जान लेते हैं तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने में और इसको एडॉप्ट करने में किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही प्राकृतिक और नेचुरल होगा। हम लोग सब आदमी जानते हैं कि छठ पर्व में मुख्य रूप से उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह प्रथा कहां से प्रचलित हुई? तो यह प्रथा ऋग वैदिक काल में मात्र प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा होती थी। उस समय कोई ये तथाकथित देवी देवता, कोई ब्रह्मवादी कर्मकांडीय व्यवस्था, ये सब नहीं थी। तो उस समय लोग जो थे प्राकृतिक पूजा करते थे। पृथ्वी की पूजा, वायु की पूजा, अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा। तो यह सूर्य की जो उपासना है वह उस ऋग वैदिक काल से ही चले आ रहा है और यह इतनी पुरानी प्रथा है। एक तो इसका यह महत्व है कि यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक की पूजा है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इसी के इर्द गिर्द पूरा ब्रह्मांड घूमता है और प्रकृतिक ने हमको जन्म दिया है, तो निश्चित रूप से हम भी सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो सूर्य का जो अर्घ होता है, डूबते हुए सूर्य का, उगते हुए सूर्य का, उसका एक अपना अलग महत्व है। और इस पर्व में कोई विशेष जाति धर्म का यह पर्व नहीं है। इस पर्व में आप हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, सिख, ईसाई, जो जिस पहलू में है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई है तो मैक्सिमम जो फल का दुकान होता है, वह छठ से 2 दिन पहले ही वो अपने फल को, दुकान को खूब बेहतरीन तरीका से सजा करके, सभी फलों को साफ सुथरा करके वाजिब रेट में, सभी अच्छे फलों को, जितना उसके पास खराब फल रहता है उसको उस दिन वो निकाल देता है और वो दुकानदार पूरे दुकान को सजा करके रखता है। वह मुस्लिम के दुकान से ही हम लोग फल को खरीद करके लाते हैं और अपने अर्घ को देते हैं। तो उसमें आपका मुस्लिम का भी यह पर्व हो गया। जितने भी चाक चौबंद साफ सफाई की व्यवस्था होती है, उसमें केवल एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। साफ सफाई से लेकर के गली नली मोहल्ले घाटों तक सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए यह किसी व्यक्ति, किसी धर्म का पर्व नहीं, बल्कि यह जो है, इस पर्व को मनाने वाला मात्र एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन, कोई हथियार के साथ कहीं कोई नारेबाजी नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था और आस्था के साथ सब लोग इसमें मदद करते हैं। यह पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी खास व्यक्ति, किसी खास धर्म या किसी खास मजहब का कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है। ना ही किसी मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता होती है, ना ही कोई दान दक्षिणा की आवश्यकता होती है, और ना ही बहुत अधिक
किसी लश्कर फोर्स विधि व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हाँ, प्रशासन के तरफ से जहां जहां पर बड़े बड़े सरोवर, तालाब, नदी है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम इसलिए वहां पर अपना बोट लेकर रहती है कि कहीं नदी में स्नान करते समय कोई अगर आकस्मिक घटना घटती है तो उसकी सुरक्षा की जा सके। इसके लिए ये जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सब जगह तैयारी करता है। बाकी किसी विशेष चीज के लिए, किसी उन्माद को रोकने के लिए इसमें किसी प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। इसमें हर आदमी एक अपनी जिम्मेवारी समझता है, उस जिम्मेवारी के साथ इस विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के उसको शांति में ढंग से निपटाता है। इसलिए छठ इतना महत्वपूर्ण है। इसमें ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई वैमनस्य होता है, ना कोई नारेबाजी होती है, ना कोई धार्मिक उन्माद होता है, ना किसी हथियार की आवश्यकता होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है। और यह छठ पर्व आज के दिन सभी इलाकों में नहर, आहर, तालाब, कुआं जहां पर कहीं व्यवस्था नहीं है वहां पर छत पर ही आजकल जो है आर्टिफिशियल तरीका से तालाब बना करके उसमें आदमी कर रहा है। इसलिए यह एक प्राकृतिक पूजा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांडीय व्यवस्था नहीं है, कोई मंत्र किसी उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, कोई दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। और यह पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग खुशी खुशी देशवासियों को, पूरे राज्यवासियों को, बल्कि पूरे वर्ल्ड में यह पर्व मनाया जाता है, तो पूरे विश्ववासियों को इस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं और नमस्कार।